अथ पंचमः अध्यायः। सूत उवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृण्वन् मुने सत्तमा। आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन् तत्परा। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्सः। एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशू। आगत्य वटमूलं च दृष्टस्य सत्यस्य पूजनं। गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सबान्धवा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं एक कथा और कहता हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में एक तुंगध्वज नामक राजा था। वह प्रजापालक था। उसने सत्यदेव के प्रसाद को त्याग कर दुख प्राप्त किया। कथा इस प्रकार है। एक बार ये राजा वन में शिकार खेलने गया। तब एक बरगद के पेड़ के नीचे आया। इसने देखा कि ग्वाल बाल प्रसन्न होकर भक्ति युक्त होकर बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। राजा ने इसे देखकर अभिमान के कारण वहां जाकर प्रणाम भी नहीं किया। तब सभी ग्वाले राजा के पास प्रसाद का दोना सजा कर ले गए। राजा को प्रसाद देकर फिर आकर के सभी ने अपना अपना प्रसाद लिया, परंतु राजा ने प्रसाद नहीं लिया। इसके बाद प्रसाद को त्याग कर राजा ने बहुत दुख उठाया। उस राजा के 100 पुत्र नष्ट हो गए, क्योंकि पहले के राजा अपने गांव के पुत्र पुत्रियों को भी अपनी संतान मान लेते थे। और राजा यदि प्रतापी हुए, धर्मात्मा हुए, तो अनेक लोग अपनी पुत्रियों को उन्हें सौंप देते थे, उनका कन्यादान कर देते थे। तो इस प्रकार उस राजा के 100 पुत्र नष्ट हो गए, धन धान्य नष्ट हो गया। जब मन में विचार किया तो उसे निश्चय हुआ कि सत्यनारायण भगवान ने ही सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ सत्यदेव का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार कर वह राजा ग्वालों के पास गया। तब उस तुंगध्वज राजा ने उन ग्वालों के साथ सत्यदेव का पूजन भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर किया। सत्यदेव की कृपा से वह पुनः पुत्र एवं धन धान्य से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में वह वैकुंठ को गया। जो लोग इस परम दुर्लभ सत्य के व्रत को करते हैं और भक्ति से युक्त पुण्य प्रदान करने वाली फलदायिनी इस कथा को सुनते हैं, तो सत्यदेव की कृपा से उनके धन धान्य हो जाता है। सत्यदेव की कृपा से गरीब को धन मिलता है। बंधन वाले के बंधन छूट जाते हैं। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेद बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्चेत सत्यमेव न संशया। सत्यदेव की कृपा से डरे हुए के डर निकल जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वह व्यक्ति इच्छित फल को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, ये सत्यदेव का व्रत मैंने तुमको बतलाया है।
जिसके करने से मानव सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यदेव की पूजा फल देने वाली है। विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा फल प्रदा केचित् कालम वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च। कुछ इसे सत्यदेव कहते हैं, कुछ इसे भगवान कहते हैं। विशेषकर कलयुग में सत्यदेव की पूजा फल देने वाली है। कुछ इसे सत्य कहते हैं, कुछ इसे भगवान कहते हैं, कुछ इन्हें सत्यनारायण, कुछ सत्यदेव स्वामी कहते हैं। अनेक रूप धारण कर श्री सत्यदेव अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। नाना रूप धरो भूत्वा सर्वेषामीप्सित प्रदः भविष्यति कलौ सत्यव्रत रूपी सनातना श्री विष्णुनाधृतम रूपम सर्वेषामीप्सित प्रदम। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन विष्णु सत्यदेव का रूप धारण कर सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। हे मुनि श्रेष्ठों, जो मनुष्य इस वृत्तांत का नित्य पाठ करते हैं, सत्यदेव की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियों, जिन्होंने यह व्रत किया उनके अगले जन्मों की कथा भी तुम्हें मैं सुनाता हूँ। सूत जी सनकादि ऋषियों को वृत्तांत कहते हैं, सुना रहे हैं। द्वितीय अध्याय में जो सतानंद नामक ब्राह्मण था, वह द्वापर में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। उसने जीवन भर श्री कृष्ण का ध्यान किया एवं मोक्ष को प्राप्त किया। सुदामा को धन संपत्ति की इच्छा नहीं थी। उनकी धर्म पत्नी सुशीला वसुंधरा को परिवार के पालन पोषण के लिए, संतति की रक्षा के लिए अन्न संपत्ति की आवश्यकता थी। इसलिए भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका गए सुदामा। बाकी कथा आप लोगों को विदित ही है कि सुदामा भगवान कृष्ण को पाना चाहते थे और उनकी पत्नी सुशीला धन संपत्ति की इच्छुक रही। तो परमात्मा से जो मांगोगे वही तो मिलेगा ना। धन संपत्ति मांगोगे तो धन संपत्ति मिलेगी, भगवान की भक्ति मांगोगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण श्री सत्यनारायण के व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया।
महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोप गण थे वे सब जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।